जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन जजमेंट पर एक ऐसी कहानी के साथ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये है शाऊल से पौलुस का सफर। एक इंसान जो मसीहियों का दुश्मन था, वह कैसे बना मसीह का सबसे बड़ा सेवक। कैसे एक दिव्य प्रकाश और एक आवाज ने उसका जीवन बदल दिया। मित्रों, वचन कहता है, जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। अगर आप भी इस आज्ञा को पूरा करने में हमारे साथ हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के राज्य के काम में सहभागी बने। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाऊल, जो कि तरसुस का रहने वाला एक कट्टर यहूदी था, धार्मिक ज्ञान में निपुण और मसीह के अनुयायियों का विरोधी। शाऊल को लगता था कि मसीही लोग यहूदी धर्म के लिए खतरा थे और वो यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो मसीहियों को पकड़ने और सजा देने में सबसे आगे था। बाइबल में बताया गया है कि शाऊल ने इस काम को इतने जोश के साथ किया कि वो मसीहियों को जेल में डालता, उन पर अत्याचार करता और यहां तक कि उनकी मौत का गवाह भी बना। लेकिन एक दिन शाऊल दमिश्क की ओर जा रहा था, तभी रोमन अधिकारियों से एक पत्र आया जिसमें मसीहियों को पकड़ने के लिए कहा गया था। वह जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक एक तेज रोशनी ने शाऊल को घेर लिया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अपने अश्व समेत जमीन पर गिर गया। फिर एक आवाज गूंजी, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, आप कौन हो? आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। ये वो पल था दोस्तों, जब शाऊल की आंखें खुलीं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह अंधा हो गया। 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। यह उसके लिए आत्मा की एक कठिन परीक्षा थी। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक मसीही व्यक्ति रहता था, जिसे परमेश्वर ने दर्शन में शाऊल के पास जाने को कहा। एक पल के लिए हनन्याह डर गया, क्योंकि शाऊल बहुत ही क्रूर और मसीहियों का कट्टर विरोधी था। लेकिन फिर भी हनन्याह परमेश्वर के बताए अनुसार वहां गया, शाऊल पर हाथ रखा, प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। शाऊल की आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार था, शाऊल का दिल बदल गया। उसने उसी समय बपतिस्मा लिया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। शाऊल अब शाऊल नहीं रहा, अब वह पौलुस था, परमेश्वर का दास, यीशु मसीह का प्रेरित। पौलुस जोर जोर से चिल्लाने लगा, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, वही जीवित उद्धार करता है। और यह सब लोगों को चकित कर देने वाला था। जिस व्यक्ति से सब डरते थे, वही अब मसीह का प्रचार कर रहा था। लोग हैरान थे, क्या यह वही नहीं जो मसीहियों को सताता था? लेकिन पौलुस जान चुका था कि यह बुलाहट ईश्वर की थी। उसे अब डर नहीं था, न पत्थर से, न तलवार से और न ही मृत्यु से। वही शाऊल जो मसीहियों को सताता था, अब मसीह का प्रचारक बन गया। उसने पूरे रोमन साम्राज्य में यात्राएं की, कलीसियाएं स्थापित की, लेकिन यहूदी नेताओं को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पौलुस को मारने की साजिश रची। उन्होंने शहर के फाटकों पर पहरा बैठा दिया ताकि पौलुस भाग न सके। लेकिन मसीही भाइयों ने पौलुस को रात में ही एक बड़ी टोकरी में बांधकर दमिश्क की दीवार से नीचे उतारा और उसे बचा लिया। पौलुस ने यह जोखिम भरा कदम उठाया, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन प्रभु ने उसे हर बार बचाने का मार्ग प्रदान किया। पौलुस अब रुका नहीं। उसने यीशु के सुसमाचार को फैलाने का मिशन शुरू किया। उसने 3 प्रमुख मिशनरी यात्राएं की, जो रोमन साम्राज्य के कई शहरों जैसे एफिसुस, कोरिन्थ, फिलिप्पी और थिस्सलुनीके तक ले गईं। पहली यात्रा, पौलुस और बरनबास ने साइप्रस और आधुनिक तुर्की के क्षेत्रों में कलीसियाएं स्थापित कीं। दूसरी यात्रा, पौलुस ने यूरोप में पहली बार सुसमाचार फैलाया, खासकर फिलिप्पी और कोरिन्थ में। तीसरी यात्रा, पौलुस ने एफिसुस में लंबा समय बिताया, जहां उसने गहरी शिक्षाएं दीं। लेकिन ये यात्राएं आसान नहीं थीं। पौलुस को जेल में डाला गया, कोड़े खाने पड़े, पत्थरबाजी हुई।
कई जगहों पर उसे मंदिरों से निकाला गया, साजिशों का शिकार बना और जहाज के डूबने जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर भी उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। पौलुस ने अपनी यात्राओं के दौरान कई कलीसियाओं को पत्रियां लिखीं, जो आज बाइबल के नए नियम का हिस्सा हैं। रोमियों, कुरिन्थियों, गलातियों और इफिसियों जैसी पत्रियां विश्वास, प्रेम और एकता की गहरी शिक्षाएं देती हैं, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। पौलुस की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के मसीहियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उसने न केवल मसीहियत को फैलाया, बल्कि इसे एक व्यवस्थित और वैश्विक आंदोलन बनाया। पौलुस अंततः रोम में पहुंचा और उसे वहां पर कैद किया गया। परंपरा के अनुसार सम्राट नीरो के शासनकाल में 60 के दशक में उसको मौत की सजा दी गई। उसे एक रोमी नागरिक होने के नाते क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि तलवार से सिर काटा गया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी शिक्षाएं और पत्रियां जीवित रहीं। उसने पहले ही लिखा था, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, विश्वास को बनाए रखा और अब मेरे लिए वह मुकुट तैयार है जो प्रभु न्याय करता मुझे उस दिन देगा। पौलुस की कहानी हमें सिखाती है, कोई भी इतना पापी नहीं कि परमेश्वर उसे न बदल सके, कोई भी इतना कमजोर नहीं कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल न कर सके, और कोई भी परिस्थिति इतनी अंधेरी नहीं कि परमेश्वर की रोशनी वहां न पहुंच सके। तो दोस्तों, पौलुस की कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव देखा या महसूस किया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिवाइन जजमेंट के दर्शकों के लिए एक सवाल, क्या आप उस बुलाहट को सुन पा रहे हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है? अगर हां, तो इस वीडियो को एक मिशन बनाइए और कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे भी अपने लिए इस्तेमाल कर। दोस्तों, यही थी पौलुस की प्रेरणादायक यात्रा। अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन याद रखिए, डिवाइन जजमेंट फिर लौटेगा, एक नई कहानी, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।